बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर ये आपके टॉप प्रायोरिटी में है और आप सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन टू हॉस्टल अलॉटमेंट तक की पूरी सीरीज, पूरे प्रोसेस को जानना चाहिए। जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इन प्रोसेस स्टेप्स को नहीं जानेंगे तो अफवाहों पे ध्यान आपका पड़ा रहेगा और इस बीच हो सकता है आप वो गलती कर दें कि आप उस वक्त के जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी बहुत गलती करके आप एडमिशन के रेस से बाहर चले जाएं। तो आज मैं बेसिकली आप लोगों को बीएचयू के कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूईटी पीजी शिक्षा में और मैं अमित तिवारी आज आप लोगों को बीएचयू के बारे में बताने जा रहा हूं, उसके रजिस्ट्रेशन और कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो अगर हम लोग बात करें बीएचयू की, तो बीएचयू कहता है कि सबसे पहले अगर आप सीयूईटी पीजी की फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि बीएचयू एज अ यूनिवर्सिटी आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जब बीएचयू एज अ यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो रोल नंबर होता है, उसके बाद आप पासवर्ड क्रिएट करके बीएचयू के पोर्टल पे, ठीक है, बीएचयू समर्थ पीजी जो पोर्टल आता है उस पे आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये आपका मैं 2024 का स्टेप्स जो था उसके बारे में बता रहा हूं। जैसे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेंगे, सारी चीजें एग्जाम हो जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका आएगा रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट जब आता है तो उसके बाद उत्सुकताएं बढ़ जाती हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्या जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस का एक वीडियो बना दूं कि बीएचयू में पिछले साल किस कोर्सेज के कितने कितने कट ऑफ गए थे फर्स्ट राउंड से मॉपअप राउंड तक के, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर भी आपका वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो रिजल्ट जैसे ही आता है उसके बाद आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करना पड़ता है। प्रेफरेंस किस चीज का प्रेफरेंस, यहां पे वो प्रेफरेंस सब्जेक्ट का नहीं, प्रेफरेंस कॉलेज का करना पड़ता है। और इस यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको देखना होगा कि आपकी टॉप प्रायोरिटी में कौन सा कॉलेज है। क्या आप एफएमसी को टॉप पे रख रहे हैं या फिर आप डीएवी को टॉप पे रख रहे हैं। अगर आप लड़की हैं तो एएमपीजी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, क्या आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होगा, पेड पहले रहेगा या फिर रेगुलर आपके पहले पे रहेगा, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा, आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपका होता है कोर्स अलॉटमेंट, मतलब कि डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट कहां का मिल रहा है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रेफरेंस बनाया, जस्ट फॉर एग्जांपल कि पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने एक प्रेफरेंस बनाया और बीइंग अ बॉय मैंने क्या किया, एक प्रेफरेंस बनाया कि मुझे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट मिले। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में, और ये तो रेगुलर सीट पे मिल जाए, यही मुझे पेड सीट पे भी मिले। ठीक है, ये मेरा दूसरा हो जाएगा। तीसरा, मुझे डीएवी पे रेगुलर सीट पे मिल जाए, ठीक है, और डीएवी फिर पेड सीट पे मिल जाए। ठीक है, ये मैंने प्रेफरेंस लिख दिया। अब जैसे ही प्रेफरेंस होगा फिर मेरे कट ऑफ के अनुसार मुझे कोर्स अलॉटमेंट होगा। हो सकता है कि मुझे दूसरे नंबर का कोर्स क्या हो, अलॉट हो गया हो कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट डीएमसी में ही मिला लेकिन पेड सीट पे मिला। जब पेड सीट पे मिला तो मैं क्या करूंगा, या तो उसे एक्सेप्ट करूंगा नहीं तो रिजेक्ट करूंगा। रिजेक्ट करते ही मैं इस काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर हूं। सेकंड प्रोसेस, जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे आपका वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आप फी पेमेंट की तरफ जाएंगे। आप जैसे फी पेमेंट करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएगा, या तो आप फ्रीज कर देंगे कि मैं खुश हूं मुझे जो मिला, या फिर आप छोड़ देंगे आगे अपग्रेडेशन के लिए कि मुझे हो सकता है पहला प्रेफरेंस मिल सकता है आने वाले समय में जब कट ऑफ गिरेगी तो। ठीक है, अपग्रेडेशन के लिए जैसे ही आप डाल देंगे, अगर आपने तुरंत फ्रीज कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, जो कि बहुत डिले प्रोसेस होता है। ठीक है, सारे मॉपअप राउंड्स खत्म हो जाते हैं, एडमिशन हो जाता है, आप काउंसलिंग पे आ जाते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर आपने अपग्रेड पे डाल दिया तो आपका अगेन फर्दर अलॉटमेंट होता है कॉम्बिनेशंस का, कि आपका जो कॉम्बिनेशन है कि आपको सेकंड कॉम्बिनेशन अगर मिला है, सेकंड प्रेफरेंस मिला है, तो अब आपका अगर अपग्रेड होगा तो फर्स्ट मिलेगा, फिर आपको एडजस्टमेंट करना होगा और देन आपका जो है क्या होता है, आखिरी स्टेज के बाद फ्रीजिंग के बाद फिर हॉस्टल की अलॉटमेंट की प्रक्रिया चलती है। मीनवाइल बहुत सारे छोटे मोटे जो है डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जो बच्चे परेशान रहते हैं कि मेरे पास टीसी नहीं है, माइग्रेशन नहीं है, एक्स वाई जेड, ये सारी चीजें हैं। तो अभी क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में प्रोविजनल आपके मार्कशीट्स मिलते हैं, बहुत सारे में आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसीस थोड़े डिले मिलते हैं, तो आपके पास कुछ दिनों का जो है अंडरटेकिंग का समय रहता है, लेकिन वो साल भर का नहीं रहता, एक दो महीने का रहता है। जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो वो काउंसलिंग जो है क्या होगी, वो काउंसलिंग के समय आपकी नीड पड़ेगी जो डॉक्यूमेंट्स हैं।
दूसरी कास्ट को लेकर के आपका रिसेंट होना चाहिए, जो आपकी इनकम सर्टिफिकेट है वो भी रिसेंट होनी चाहिए। अरे ये डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप अभी बनवा ले रहे तो आप सही रहेगा। आप जो है अभी से मेरा मतलब है जो डेडलाइन रहेगी इन गाइडलाइंस की उस वक्त बना लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। लास्ट वीक में अपना जो है हेक्टिक शेड्यूल मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप अभी तैयारी कर रहे हैं, इन सब को छोड़ करके आप तैयारी करते जाइए। नेक्स्ट आपको किस यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस या फिर कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर के बारे में जानना है, जेएनयू या फिर डीयू, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके पे वीडियो लेकर के अगला लेकर के आऊंगा। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि मैं कंपैरेटिव कट ऑफ एनालिसिस कर दूं हर एक सब्जेक्ट का, हर एक डिपार्टमेंट का या फिर हर एक कॉलेज का, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये चीज है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितनी भी जरूरी और सटीक जानकारियां हैं वो हम टाइम टू टाइम आप तक पहुंचा सके। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।